तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वृत्त, है ना। वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में जो इनकी खासियत है, इनकी गुण है, इनको समझना है, ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल भी कहते हैं, ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहा जाता है, ठीक है। अब पहला वृत्त की परिभाषा को समझ जाइए कि वृत्त है क्या। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिभाषा इस प्रकार से होंगे कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, ठीक। और यह जो निश्चित बिंदु है, ये जो निश्चित बिंदु वृत्त में है, ये वृत्त का केंद्र है। ये निश्चित बिंदु, इसी निश्चित बिंदु की बात कर रहा है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक। सेंटर जिसको कहा जाता है, इसको सी से भी सूचित कर सकते हो, है ना। ओ से वैसे सूचित किया जाता है, ठीक है। सेंटर को इंग्लिश में, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी होंगे उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होंगे, उतना ही फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होंगे, ठीक है। यही चीज कह रहा है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये जो है ना, एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु से जो कह रहा है कि समान दूरी पर, समान बराबर दूरी पर, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी कि जितना भी खींच सकते हो, इसमें सब यहाँ से यहाँ तक भी वही 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी वही 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी वही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक है। और इस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम, केंद्र कहेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक। ये निश्चित बिंदु है, ठीक है। अब आओ, अब इसको देखा जाए, ये क्या है, ये जो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये क्या है, वृत्त की, इसको क्या कहा जाता है, इसको परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बाबू? परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं। परिधि भी कहा जाता है, परिमाप भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक। देखो, वृत्त की जो निश्चित बिंदु होते हैं, केंद्र होते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम? त्रिज्या कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या, है ना। ये ओ है, यहाँ मान लीजिए कि एक कोई मतलब बिंदु मान लीजिए ए एम है, ठीक है। ओ एम क्या है? ये त्रिज्या है। इसको रेडियस इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, त्रिज्या। ये मेरा त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब आओ, इसको तो आप समझ गए। ये वृत्त का क्या है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये वृत्त का परिमाप या परिधि, इसको चाहे तो आप परिमाप कह सकते हैं, चाहे फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, परिधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो क्या एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींच सकते हैं? तो एक वृत्त में हम अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, इसका कोई गिनती नहीं, अनगिनत त्रिज्या खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसका कोई गिनती नहीं कि कितना त्रिज्या आप खींच सकते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकते हैं, ठीक। चलो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि यहाँ एक कोई बिंदु है ए और यहाँ एक कोई बिंदु है बी, ठीक। ए से लेकर बी, किसी वृत्त के अंदर ए से लेकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हम जीवा कहेंगे, ठीक है। किसी वृत्त के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? तो हम इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जीवा। इसको क्या कहेंगे हम? परिमाप या परिधि, ठीक है। इसको हम चाहे तो परिमाप कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? हम जीवा कहेंगे, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है, तो क्या एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं? तो एक वृत्त में अनंत जीवा खींच सकते हैं, है ना। एक वृत्त में यानी कि अनगिनत जीवा आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब आओ, इसी प्रकार देखो, जैसे कि एक जीवा हुआ, एक ये इस प्रकार से हम खींच दे, एक इस प्रकार से खींच दे, यानी कि खींचते जाएंगे जी, इसका कोई गिनती नहीं कि कितना आ सकते हैं, ठीक है। अनंत तक ये जीवा एक वृत्त में हो सकता है, होता है, ठीक है। आप एक वृत्त में अनंत तक जीवा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एक वृत्त में अनंत जीवा होते हैं, ठीक है, ठीक। आओ, अब आओ, देखो, वृत्त का ये केंद्र है, क्या है? ये केंद्र है। सबसे बड़ी जीवा
जो होंगे ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो सबसे बड़ी जीवा होते हैं, देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब ये जीवा केंद्र से होकर के जाएंगे, जो जीवा केंद्र से होकर के जाएंगे उस जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होते हैं, व्यास क्या होते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये किससे, व्यास यानी कि केंद्र से होकर के जाएंगे। किससे होकर के जाएंगे, केंद्र से होकर के जाएंगे। जो जीवा वृत्त की केंद्र से होकर के क्रॉस करते हैं, जाते हैं, है ना, उस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। और ये सबसे बड़ी जीवा होते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ो। अब इसमें और क्या चीज होते हैं, इसमें ये चीज होते हैं कि ये जो व्यास होते हैं ना, हमेशा त्रिज्या की 2 गुना होते हैं। व्यास क्या होते हैं, त्रिज्या के हमेशा 2 गुना होते हैं। और त्रिज्या क्या होते हैं, व्यास की आधी होते हैं, है ना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या की 2 गुना, और त्रिज्या क्या होते हैं, व्यास के आधे। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इसको डायमीटर कहते हैं, व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर क्या होते हैं ना, इसको डी से सूचित किया जाता है, डी बराबर 2r। क्या होता है, 2r, यानी कि 2 इंटू आर। ठीक ठीक, तो d बराबर क्या होते हैं, 2r, यानी कि डायमीटर बराबर 2 इंटू आर। ठीक, r, और r बराबर क्या होता है, d/2। इन चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एक सूत्र के रूप में है, ठीक है। r बराबर क्या होता है, d/2, यानी कि रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, यानी कि डायमीटर बराबर 2, यानी कि डायमीटर को 2 से भाग लगा दोगे तो त्रिज्या का वैल्यू निकल जाएंगे, ठीक है। और डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर, यानी कि त्रिज्या के 2 गुना होते हैं डायमीटर, व्यास। ठीक, चलो अब इसमें फिर और कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि इसकी परिमाप। जब इसकी हम परिमाप निकालते हैं तो इसकी परिमाप क्या होते हैं, इसकी परिमाप क्या होते हैं कि देखो वृत्त का जो परिमाप, ये परिधि है ना, इसको चाहे परिमाप कह सकते हैं या आप परिधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको परिमाप आएंगे, कभी कभी आपको परिधि भी आएंगे, ठीक है। तो वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक, वृत्त का परिधि क्या है, 2 पाई r। यहाँ जो पाई है ना, नियतांक है, पाई क्या है, नियतांक है। इसका वैल्यू क्या होता है, देखो पाई का वैल्यू होता है आपको 3.14। क्या होता है, 3.14, या फिर क्या होते हैं, या फिर होता है 22/7। ठीक है, 3.14 डॉट 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 होंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू, ये पाई एक नियतांक है, जहाँ पाई बराबर हो जाएंगे आपको क्या, 3.14 डॉट डॉट डॉट, या फिर क्या हो जाएंगे 22/7 के लगभग भी देख सकते हो आप इसको, ठीक है, लगभग, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ क्या, वृत्त का क्षेत्रफल में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, इसी प्रकार से जिस तरीके से वृत्त का परिमाप होता है ना 2 पाई r, उसी प्रकार से क्या होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, होता है, ठीक है, यानी कि पाई r वर्ग ये होता है। ये दोनों सूत्र इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कभी भी वृत्त के लिए, कभी भी अगर आप वृत्त से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग आपको करना होगा, है ना। अब अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहे तो इसकी परिमाप निकालने के लिए बोलेंगे, अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे जाएंगे, है ना। या परिमाप दिया हुआ रहे तो त्रिज्या निकालने के लिए कहेंगे, या त्रिज्या दिया हुआ रहे तो परिमाप निकालने के लिए कहेंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी के, मतलब एक किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको अगर याद है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो, जब त्रिज्या दिया हुआ है 7 तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या है यहाँ देखो 22/7 या 3.14 लो। देखो 3.14 हर जगह नहीं लिया जाता है, ठीक है, जहाँ कहीं लिखा हुआ रहेंगे, ठीक है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लो, ठीक है। अगर जहाँ आपको 3.14 देने के लिए कहा जाएंगे ना तो आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर आपको पाई का वैल्यू 3.14 लो, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको कह नहीं रहा है, हम यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7 ले लेंगे, आर का वैल्यू कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7, इसके ऊपर 2 है तो इसको 2 बार गुना कर दो, ऊपर 7 नीचे 7 कैंसिल, 22/7 है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154।
अगर सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर आप इसका परिमाप निकालोगे तो परिमाप कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि आपको त्रिभुज की त्रिज्या दिया हुआ है, इसी त्रिज्या में से आप इसका परिमाप भी निकाल सकते हो। तो वृत्त का जैसे कि r बराबर आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है या मीटर जो भी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप या परिधि, दोनों एक ही चीज होता है, परिधि। चलो परिधि निकालो। वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2 की जगह 2 रखो बाबू। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो हमेशा 22/7 ही रहेंगे, कहीं कहीं वो 3.14 के रूप में बदल जाएंगे। ठीक है, इंटू आर का वैल्यू कितना है आपका 7 है, तो 7 कर दो, ऊपर 7 नीचे 7 कैंसिल, 22 दूना, यानी कि 22 को 2 से गुना कर दो तो 22 दूना 44। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहेंगे, ये स्क्वायर